मैं आप सबको भगवत प्रणाम करके नमस्कार करने का काम करता हूं कि आप सभी इस यात्रा में ज़रूर शामिल हो। जहां भी हिंदुत्व को जोड़ने का काम हो रहा है, जहां भी हिंदुओं को एक साथ एक मंच पर लाने की बात हो रही है, वहां पर अपनी सभी जातियों को छोड़ करके एक मंच पर आने का काम करें। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि ऊपर से अगर भगवा हट जाएगा तो नीचे जात के सारे झंडे खत्म हो जाएंगे। अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं की गर्दन उतार दोगे, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। सारे के सारे मुकदमे कौन से हैं कि कोई गाय लेकर के काटने जा रहा था, उसको पकड़ के मोर बना दिया, तो बोल रहे आए हाय इस्लाम खतरे में आ गया, आता रहेगा ऐसे ही मारेंगे, जिसको रोकना रोक ले। प्यार की गंगा बहा रहे, लेकिन ये सरतन से जुदा वाले आई लव बोल के कहते सरतन से जुदा कर लेंगे। गलत है ना, ये गलत है, कानूनी कार्रवाई, ये गलत है ना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो जाती तो कहते कि देख लेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये देश? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं को गाली दी जाएगी, उनको धार्मिक त्यौहार नहीं मनाने दिए जाएंगे, लोग दिवाली पर आके ज्ञान देने का काम करेंगे, तो दिक्कत होगी सर। जब जब हिंदू भाई बना तब तब हिंदू चारा बना। मेवात के अंदर हिंदू चारा बना, बंगाल में हिंदू चारा बना, कश्मीर में हिंदू चारा बना, केरल में हिंदू चारा बना। जिसको भाईचारा मनवाना है, जिसको अपनी बहन के 35 टुकड़े करवाने, निभाए भाईचारा। फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना। घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी? कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे। जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, कर रही होगी, यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्मा बुम्मा हम्मा हम्मा हो गया। फुल समर्थन है, हर तरीके से समर्थन है। मैं चाहूँगा जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी तक मेरा मैसेज जाए। मैं आप सबको भगवत प्रणाम करके नमस्कार करने का काम करता हूँ कि आप सभी इस यात्रा में ज़रूर शामिल हो। जहाँ भी हिंदुत्व को जोड़ने का काम हो रहा है, जहाँ भी हिंदुओं को एक साथ एक मंच पर लाने की बात हो रही है, वहाँ पर अपनी सभी जातियों को छोड़ करके एक मंच पर आने का काम करें। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि ऊपर से अगर भगवा हट जाएगा तो नीचे जात के सारे झंडे खत्म हो जाएंगे। और यही बात हमारे पूर्वजों को समझ में नहीं आई, जिसकी देन आज ये है। अगर पुराने राजा महाराजा, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ इसलिए खुल करके बोलता हूँ कि जात बिरादरी में मत आना, खुद को बड़ा मत समझना। जितने भी ब्राह्मण मेरे भाई हैं सबसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, सारे भाइयों को, सारी बिरादरी के बोल रहा हूँ कि आप सभी आकर के शामिल होना। कि एक महाराजा के ऊपर दिक्कत आई, दूसरा महाराजा नहीं खड़ा हुआ, इसीलिए मुगलों ने इस देश के ऊपर आक्रमण करके जीतने का काम करा। आज हम सब एक बैनर के नीचे आ जाएंगे तो आप तो आ रहे, कई लोग विरोध करे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी करे हम नहीं होने देंगे। देखो मेरी बात सुनो, कुछ ये नीले पीले जो घूम रहे हैं इनको बोलने दो, इनका काम है ये लोग जय भीम तो बोलते, जय नकुल, जय युधिष्ठिर, जय सहदेव, ये क्यों नहीं बोलते भाई? बाबा भीमराव अम्बेडकर भी बोलना चाहिए। और मैं कहता हूँ अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये सब किसको मानते थे? ये श्री कृष्ण जी को मानते थे। तो तुम्हें श्री कृष्ण, भीम श्री कृष्ण से बड़े हो गए। नहीं भैया, जो भीम को मान रहे हैं उनको श्री कृष्ण दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो सब आओ एक झंडे के नीचे। फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि उसके डीएनए चेक कराने की जरूरत है। अब्दुल हो सकता है मम्मी की खटिया पे आया। वो कह रहे हैं कि वो इससे देश टूट जाएगा। देश टूटने की बात देखो वो जो जय भीम बोल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय नकुल, जय सहदेव, जय अर्जुन। और ये सब लोग जिसको मानते थे वो थे श्री कृष्ण। जय श्री भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान निर्माता की बात कर रहे हैं भैया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने संविधान के अंदर किसकी तस्वीर लगाई? श्री राम की तस्वीर लगाने का काम करा। अगर वो राम जी के विरोधी होते तो क्या संविधान के अंदर राम जी की तस्वीर लगाते क्या? अगर इस देश के अंदर सनातन और हिंदू संस्कृति का विरोध होता तो सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे मुख्य न्यायाधीश, जिसको भारत के 140 करोड़ लोग मानते हैं, उसका ध्येय वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म है वहाँ पर जय है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की सीट पर पीछे बैठा हुए जज के पीछे लिखा होता है, यतो धर्मस्ततो जया। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ पर जय है। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है?
सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य शिव के समान सुंदर है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, पर किसी मुल्ला को दिक्कत है तो इससे नहीं दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, वो आजाद समाज पार्टी कह रही है, सांसद है उनका कौन है ये? वो रावण, क्या नाम है, चंद्रशेखर रावण कह रहा है आपकी पार्टी सुनो कह रही है। सुनो सुनो, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सुनो, मैं बता रहा हूँ, इस पद यात्रा का क्या मैं कहता हूँ उस टाइम पर निरोध होता तो आज ये विरोध नहीं होता। कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, टोपी हटा, टोपी की बात कर रहे हैं बाबा कि टोपी वाले आगे, मतलब टोपी का मतलब वही इनडायरेक्ट रूप से वो। देखिए, टोपी तो सनातनी भी लगाते हैं, लेकिन टोपी लगा करके टोपा डालने वाले उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। हाँ, वो दिक्कत जो टोपी लगा के टोपा डालते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। ये टोपी तो बहुत लोग लगाने का काम करते हैं। मतलब मैं बोलूँगा गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, हाँ। ऊंचा पजामा, वाह, वाह, वही तो है। आप बोलोगे क्या? वही वो मुसलमानों के लिए हाँ, मैंने तो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं क्यों नहीं क्यों बोल रहा। भाई, क्यों मुसलमानी? मैं हो सकता है किसी और के लिए बोल रहा हूँ। और कौन मैच कर रहा है जी इस पहचान से? अब मैं बोल दूंगा किसी को कुछ, फिर आप कहेंगे कि ना। उनको बोल रहे हो। वही तो हम चाह रहे हैं कि इस देश में प्यार की गंगा बहे। नहीं, प्यार की गंगा ही तो बहा रहे हैं। हाँ। प्यार की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन ये सरतन से जुदा वाले आई लव बोल के कहते हैं सरतन से जुदा कर लेंगे। गलत है ना ये? गलत है, कानूनी ये कार्रवाई। गलत है ना, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो जाती तो कहते कि देख लेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इस देश को बांग्लादेश बना देंगे, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को नेपाल बना देंगे, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या ये देश? इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि कोई माई का लाल इस देश को बांग्लादेश, बंगाल और नेपाल, श्रीलंका ना बना पाए। नेपाल गलत है? हिंदू राष्ट्र है तो उसको, उसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ है? तो वहाँ भी खत्म हो गया स्कोप हिंदू राष्ट्र का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जब एक विशेष समुदाय, अब आपको ये बात जितने भी बुद्धिजीवी पूरे विश्व में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो भी तो लोकतांत्रिक देश था। क्या बांग्लादेश की सरकार वोट से नहीं हुई थी? नहीं, वोट से चुनी थी। फिर हसीना। वहाँ क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो हिंदुओं के साथ आज ऐसी इतनी बर्बरता हो रही है? कौन संरक्षण देने का काम करेगा? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी हिंदुओं को गाली दी जाएगी, उनको धार्मिक त्यौहार नहीं बनाने दिए जाएंगे, लोग दिवाली पर आके ज्ञान देने का काम करेंगे, तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। और हम तैयार हैं। अगर किसी देने को की दिक्कत खत्म करने को। देखिए, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है, अगर कोई दिक्कत लेना चाहता है तो भाई साहब दिक्कत देने को भी तैयार है। हम तो इतना ही कहते हैं, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ पीछे नहीं दे लेंगे, और इतने मुकदमे चल रहे हैं तो एक आध और ले लेंगे। बात मुकदमे की नहीं है, बात यह है कि इस देश की जो परंपरा है उस परंपरा को खत्म करने की बात ना हो जाए, इस देश में जो भाईचारा है वो खत्म ना हो जाए। नहीं, भाईचारा देखिए, जब हिंदू भाई बना तब हिंदू चारा बना। मेवात के अंदर हिंदू चारा बना, बंगाल में हिंदू चारा बना, कश्मीर में हिंदू चारा बना, केरल में हिंदू चारा बना। किस राज्य में हिंदू चारा नहीं बन रहा है? 9 से ज़्यादा राज्य हो गए जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, जबकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा 110 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक है। तो भाई बच्चे पैदा करने पर मुझे लगता केरल के अंदर गांव है, एक ऐसे गांव है कर्नाटकों के अंदर जहां पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो कहता है आरती नहीं करने देंगे, हमें दिक्कत होती है। 110 करोड़ हिंदू बोल दे कि अजान से दिक्कत होती, फिर कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे फिर ये? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो हम कायदे में लाना जानते हैं। भाई साहब वो कौन सा कायदा है कि जो फॉलो कर लें और आपको है। खुशी मिले? है, एक बात है, मैं कायदा बताता हूँ आपको। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन सा कायदा है? ये कायदा ऐसा है कि अगर आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि अगर आपसे कोई भी दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, तो उसको बातों से समझ में नहीं आता, उसको लातों से समझ में आता है। तो 1-2 बार आवेदन निवेदन करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया था, दुर्योधन को कितनी बार समझाया कि भाई साहब रहने दो, चलो 5 गांव दे दो, चलो सुई की नोक पर जमीन नहीं दूंगा। तो क्या हुआ लास्ट में? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या हुआ? विनाश हो गया। महाभारत हो, वही तो कह रहे, महाभारत ना हो, शांति से सारे हाँ, तो इसके लिए आप गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को बोलो कि दंगा ना करे। वही तो बात कह रहा हूँ कि अगर शांति से काम हो जाता तो बांसुरी वाला सुदर्शन नहीं धारण करता। समझो आपको बात, पत्रकार महोदय, अगर आपको यहाँ पर 3-4 कंटाप कोई मुल्ला मार दे
तो या तो आप सक्षम होंगे तो यही मट्टी में मिला देंगे, और नहीं होंगे तो थाने की तरफ भागेंगे। बस यही वाली लड़ाई चल रही है, आप समझ जाओ। फिर भाईचारे का वर्ड क्यों बोलते हैं? भाईचारे का वर्ड है, आप जैसे हिंदुओं के लिए, सेकुलरों के लिए जो भाईचारा बने, आप अपनी बहन बेटियों का लफ्ज दिया। पूरा हिंदुस्तान, मैं भी तो हिंदुस्तान से बाहर हूँ क्या? ये पाकिस्तान में लाहौर में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, कराची में है ये रावलपिंडी में खड़े हो तुम। मैं भी भारत का नग, मैं भाईचारा नहीं मानता। जिसको भाईचारा मनवाना है, जिसको अपनी बहन के 35 टुकड़े करवाने, निभाए भाईचारा, निभाए भाईचारा। जिसको थूक में स्वाद आता है, जिसको जूस में पेशाब पसंद है, पियो खूब पियो, यार ये मुझे किसको दिक्कत पसंद नहीं हो सकता है, है? मुझे नहीं पसंद, मैं विरोध ये तो करूंगा। किसी को भी नहीं पसंद विरोध होगा। करने का है क्या कि नहीं है? और मैं तो फरजाना ने क्या, गड़बड़ की थी। देखो फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना। घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी? कितने चौड़े में बोल रही थी, हम तो गाय काट के खाएंगे। जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही होगी वो। यही बोल रही थी ना कि नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्मा बुम्मा हम्मा हम्मा हो गया। अभी चाय वाला है तो आप आतंक काट लो, और मैं तो उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ, हमारा तो मुख्यमंत्री गाय वाला है, और योगी जी जिस पीठ से आते हैं उस पीठ का ही नाम है गोरक्ष पीठाधीश्वर। तो जो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर देखेंगे फरजाना क्या है। योगी जी ने तो बरेली में उनकी भी लंबा करने का काम करा, जिनको 40 साल में, जो उनको 40 साल में कोई सरकार हाथ नहीं लगा पाई। अच्छा, क्या कहता था वो 2 कोड़ी का नीच, क्या नाम है बरेली वाले का उसका? तौकीर रजा। हाँ, वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? अच्छा, क्या कर देगा? मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा? क्या कर? देखो तौकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई, तौकीर रजा अंडरग्राउंड। भैया जेल में है वो। ने मेरी बात सुनो, उसके बाद फिर तौकीर रजा को बोला कि आई लव का मामला आया है, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, अच्छा, तभी तो मुल्ला की दुकान चलेगी। तौकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तौकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है। इससे रिश्ता क्यों करा? दामाद को अंदर डाल देते इससे रिश्ता क्यों करा? पूरा गांव परेशान है। ऐसा हादसा मेरे गांव में क्यों पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव का मोहब्बत आई लव हो गया? वो कहते हैं कि दूसरों के घरों पर बुलडोजर चला गया, भाई उनकी फैमिली की क्या गलती है? उस पर चलाइए ना बुलडोजर, जिसने आरोप क्या हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपके घर पे चला क्या? नहीं, बलात्कार करो चलेगा यूपी में, लेकिन अभिषेक भाई, आपके घर पे चला क्या? नहीं, पुलिस पे गोली चलाओ, आपके घर पे भी चलेगा। चलाओगे? नहीं चलाओगे ना? क्यों कानून का हाँ उल्लंघन तो करें? बस कानून का उल्लंघन मत करो, बुलडोजर नहीं चलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं और है। उसकी माँ इतनी डरी हुई है, घर में ताला लगा के गए हुए हैं, अब समझो। देखो, क्या जरूरत? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करोगे तो डरना तो पड़ेगा। अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं की गर्दन उतार दोगे, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अभिषेक भाई अब इस देश के अंदर ये जमाना नहीं चलेगा कि विधायक की चोटी काटने का काम करोगे आप उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं होने देंगे। इस देश का हिंदू जाग रहा है, और जैसे जैसे हिंदू जाग रहा है वैसे वैसे मुल्ला भाग रहा है। आप डराने का काम कर रहे हैं क्या? मैं मुल्ला को नहीं डरा रहा हूँ, कोई डर रहा है तो उसकी अपनी आवश्यकता अभिषेक भाई एक सवाल है। पर मुल्ला अगर कोई बोलेगा, मैं फरजाना जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको कह रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि उनको फिर वही भुगतना पड़ेगा जो फरजाना ने भुगता है। और जितने ऐसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा है, सनातन के खिलाफ बोलोगे, गौ माता के खिलाफ बोलोगे, तो तुम्हारी यही हालत करेंगे। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, अच्छा। मैं रोकने नहीं जा रहा हूँ आपको। अच्छा। जिस नेता को गाली देना है दो, बीजेपी से तुम्हारी दुश्मनी भर भर के गाली दो, ट्रैक्टर भर भर के दो, नेता बड़े बड़े बैठे हैं आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरी गाय माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे पूंजी गुरुदेवों के बारे में गलत बोलोगे तो वहीं घुसा देंगे जहाँ से आए थे। सबको टारगेट कर रहे हैं, हर एक सबको टारगेट कर देता हूँ मैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता सर। नहीं होता तो फिर एक बात बताओ, अगर क्या कहते हैं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, ये हर बार सुनता हूँ मैं एक बात कहता हूँ, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते। पर इनके घर, तुम्हारे घर में सांप आता है तो डसवा के देखते हो कि इसमें विष है कि नहीं है? लैटरिन में 2 मटर के दाने पड़े होते, सांप तो उठा के खा लेते हो? नहीं। तो फिर ये सारे के सारे एक जैसे ही है।
कौन बताएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है? अभिषेक भाई फरजाना अंदर नहीं गई, लेकिन जो देखो सुनो, फरजाना को दूसरी जगह भेजने की तैयारी। लेकिन दक्ष भाई कहाँ और पे? डॉक्टर प्रकाश के ऊपर क्यों हो गया भाई एफआईआर? इनको अंदर क्यों देखो भेजा जा रहा है? मुकदमों से नहीं डरते, अच्छा। मुकदमे योद्धाओं के गहने होते हैं। और जितने ज्यादा मुकदमे डॉक्टर प्रकाश और दक्ष चौधरी के ऊपर आपने जो बात बोली है, इनके ऊपर किसी बहन बेटी को छेड़ने का एक भी मुकदमा है क्या? जितना मुल्ला देख रहा है सबको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अन्नू या अनुज चौधरी भाई जितने भी भाई हैं, एक मुकदमा बता दे जिसमें किसी की जमीन कब्जा करने का मुकदमा हो। इवन मेरे ऊपर भी 16-17 मुकदमे पर एक मुकदमा बता दे किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा हो, एक मुकदमा बता दे किसी की जमीन कब्जा करी हो, एक मुकदमा बता दे किसी को फोन करके फिरौती मांगी हो। सारे के सारे मुकदमे कौन से हैं कि कोई गाय लेकर के काटने जा रहा था, उसको पकड़ के मोर बना दिया, तो बोल रहे आय हाय इस्लाम खतरे में आ गया, आता रहेगा ऐसे ही मारेंगे, जिसको रोकना रोक ले। बताओ हिंदू क्या कर राष्ट्र लोगे? में कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में आ जाएगा। हाँ तो भाई जिसको डर लगता रहे। अभी तक जब खुलेआम सरतन से जुदा कर रहे थे, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, इतने सारे हिंदुओं को रक्त रंजित कर दिया। नूपुर शर्मा बीजेपी की इतनी बड़ी नेता एक बात बोल दी कि कुछ उड़ते उड़ते हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। उस 2 कौड़ी के नीच ने सही बात। शंकर जी को वजू को क्या बोल दिया था, उसके लिए नहीं बोलेंगे कुछ। इनको जवाब देने का काम हम करेंगे। मैं कहता हूँ कोई मुल्ला जिसने अपने माई का दूध पिया है अब बोले हिंदुओं के खिलाफ, हम मारेंगे डंके की चोट पर बोल रहे। और अगला टारगेट हमारा मुनव्वर फारूकी के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, उसने माता सीता का अपमान करा है ना, हम मारेंगे। जिस दिन दिल्ली में आएगा हम मारेंगे। और बताओ हम मारेंगे, और बताओ यार एक गड़बड़ करेगा हम तो मारेंगे, दूसरा गड़बड़ गड़बड़ करेंगे, एक आंख के बदले दो गड़बड़। हाँ बिल्कुल, एक मारोगे एक 2 आंख थोड़ी लेंगे, ये एक मारेंगे हम 10 मारेंगे। सजा होगी ना, सजा लेंगे, क्या दिक्कत है सर, मारेंगे। ये खून का खेल कब मारेंगे। तक चलेगा? खून का खेल कब तक जब चलेगा? तक ये चलाना चाहे। लेकिन आप- ये एक कन्हैया लाल मारेंगे 10 को गिरा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन उनमें और आप और गिरा रहे हैं, उनमें और डाटा आपमें उठा फर्क ले। क्या रह जाएगा भाई? भाई सुनो, दानों को मारने के लिए दानों बनना पड़ता आपके है, खिलाफ समझा ऐसी नहीं? बहुत सारे लोग लामबंद हैं। आपकी नहीं, बात मेरे को- खिलाफ सरतन से जुदा का नारा चला दिया कि अभिषेक ठाकुर का सरतन से जुदा कर दो। 6 महीने नहीं 2 साल से मुल्ला चिल्ला रहा है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा। हर मुल्ले की स्टोरी में अभिषेक ठाकुर मिलेगा। मेरा एक बाल पाड़ पाए क्या? अच्छा। मैं कहता हूँ जिस हिसाब से आओगे उस हिसाब से मिलूंगा, बात खत्म।